कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक है अभिजीत दीप के, उनके ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि वो हमला अभिजीत दीपके पर नहीं हुआ है, वो हुआ है देश के युवाओं के भविष्य पे। देश के युवाओं की गाल पर एक चाटा मारने का काम किया है, चाहे वो सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हो, चाहे वो एसएससी के विद्यार्थी हो, चाहे वो सीयूईटी के विद्यार्थी हो। पर तमाचा लगा, ये क्यों नहीं आप कह रहे हैं? नफरती गैंग कैसे कहेंगे आप बताइए ना। क्या लग रहा है आने वाले वक्त में जो उन्होंने ऐलान किया वो सफल आंदोलन और सफल प्रोटेस्ट हो पाएगा? देखिए, आपको ना थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करना होगा। कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक है अभिजीत दीप के, उनके ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि वो हमला अभिजीत दीपके पर नहीं हुआ है, वो हुआ है देश के युवाओं के भविष्य पे। देश के युवाओं की गाल पर एक चाटा मारने का काम किया है, चाहे वो सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हो, चाहे वो एसएससी के विद्यार्थी हो, चाहे वो सीयूईटी के विद्यार्थी हो। पर तमाचा लगा, ये क्यों नहीं आप कह रहे हैं? नफरती गैंग कैसे कहेंगे आप बताइए ना। वो बच्चे अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करें तो नफरती कैसे हुए? अरे देख रहे जनता को इमोशनल तरीके से आप जो अपने साथ जोड़ रहे हो, आप कह रहे हैं जो वो देश के लिए कर रहा है। नहीं तो इमोशनल तरीके से साथ थोड़ी जोड़ रहे हैं, वो तो एक ही मांग कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आप लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? नहीं देखिए, बड़ी सिंपल सी मांग है, इसमें कोई जोर भी नहीं लगने वाला। केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो होना है, इसमें क्या समस्या है? ये तो बहुत छोटी सी बात है। जहाँ एप्स्टीन फाइल के मुद्दे को आप भटका करके दाएं बाएं ले जा सकते हैं, ये तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बहुत छोटी सी चीज है। राष्ट्रवादी का थप्पड़ पड़ा है अभिजीत दीपके को। राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रीय गद्दारों का एक थप्पड़ पड़ा। वो राष्ट्रीय गद्दार हैं वो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय गद्दार जिनके खून में गद्दारी शुरू से भरी हुई है, जिस संगठन का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा किया गया था केवल और केवल मुखबरी के लिए, चाटुकारिता के लिए और अपनी दलाली के लिए। तो अभिजीत दीपके पर भरोसा कैसे किया जाए जो बीजेपी का आदमी नहीं है? क्यों कर रहे हो भरोसा भाई? अभिजीत दीपके पे आप भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। आपको अगर भरोसा करना है तो आपको भरोसा खुद पे करना होगा, क्योंकि आप लड़ाई किसकी लड़ने वाले हैं? आप लड़ाई खुद की लड़ने वाले हैं। आपके पेपर लीक हो रहे हैं, आपके पेपर लीक हो रहे हैं, आपके पेपर्स की मार्किंग गलत हो रही है, आपके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, आपको बेरोजगार रखने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपसे, आपकी जेब से, आपके पेरेंट्स की जेब से फीस ली जा रही है। जनता तो खुश है बीजेपी से। जनता, मैं बताता हूँ कैसे खुश है। अभी 22 तारीख को एग्जाम होने वाला है नीट का। योगी जी ने कहा आधा किराया लगेगा स्टूडेंट्स का। बिल्कुल। अरे भाई एक बात बताओ, आपने बोला बिल्कुल, अरे भाई आप मुझे एक बात बताओ, वो स्टूडेंट्स जिनका 1 रुपया भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे तो ऑलरेडी एक बार पेपर दे चुके हैं, उनके ऊपर यही बहुत बड़ा वजन डालने का काम कर रही है सरकार के उनसे दोबारा पेपर लिया जा रहा है। योगी जी मुफ्तखोर नहीं बनाना चाहते छात्रों को, इसलिए कह रहे हैं आधा पैसा दे करके हम छात्रों पर जो है उसके साथ खड़े हैं। भाई इनको इस विषय को ना, बस में ट्रैवल करने को मुफ्तखोरी नहीं कहा जाता, ये जनता का हक है। आप अगर बात करें ना, जब अभी पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई थी, बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने अपने देश के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह फ्री कर दिया, क्योंकि पेट्रोल डीजल कब बचेगा? जब मैं, आप, हम सब गाड़ी स्कूटर चलाना बंद करेंगे। और कब बंद करेंगे? जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर फ्री में हमें अवेलेबल होगा, हर जगह की सुविधा अवेलेबल होगी, पूरी फैसिलिटी के साथ अवेलेबल होगा, तो हम छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप इसको बोलेंगे तो जो मुफ्तखोरी है, अरे नहीं भाई, इसे मुफ्तखोरी नहीं बोला जाता। मुफ्त में शिक्षा मिलती है, भविष्य का निर्माण होता है, तो इसका मतलब ये हो गया वो मुफ्तखोरी हो गई। नहीं, आप लोग जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? सही कह रहे हो आप, हमें इस्तीफा ना नरेंद्र मोदी का मांगना चाहिए था। असली में मुसीबतों की जड़ जो है ना, वो नरेंद्र मोदी है। चाहे किसानों की मुसीबत हो, चाहे शिक्षकों की मुसीबत हो, चाहे स्टूडेंट्स की बेरोजगारी हो, 2 करोड़ रोजगार ना दिया हो, और तमाम ऐसी समस्याएं जो हैं, जिससे चाहे रशियन ऑयल सस्ता खरीद करके और हमें महंगा मिल रहा हो, चाहे 150 रुपये बैरल वाला जो क्रूड ऑयल था अगर 50 रुपये बैरल में मिलके हमें तेल वो 150 के हिसाब से मिल रहा हो, तो असली समस्याओं की जड़ कौन है? देश के मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो उनका इस्तीफा मांगना चाहिए था, मुझे भी ऐसा। आप ये कहना चाहते हैं जो अभिजीत दीपके जो भगत सिंह की तरह बम फेंक दे क्या संसद के अंदर? देखिए, शहीद आजम भगत सिंह एक बहुत महान शख्सियत है, और उन्होंने बम जो फेंका था वो किसी को मारने के लिए नहीं फेंका था,
उन्होंने जो शहीद आजम भगत सिंह ने जो बम फेंका था, उन्होंने एक बात बोली थी, बहुत अच्छी बात बोली थी कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने कोई बम नहीं फेंका था, किसी को मारने का प्रयास नहीं था, वो लो डेंसिटी का ब्लास्ट था। और अगर आज की तारीख के अंदर देश का युवा रोड पर उतर रहा है तो ये एक लो डेंसिटी का ब्लास्ट ऑलरेडी हो चुका है। देश के नेताओं के कान फट चुके हैं, खुलने शुरू हो चुके हैं कि अब आपको बात माननी होगी, धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही होगा। और उसके बाद लाइन में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो निकम्मे हैं, जिसकी वजह से देश के लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान आज भी हो रहा है। चाहे उसके अंदर आप E100 की भी बात करें, एथेनॉल 100 की बात करें, किस तरीके से गन्ने का रस गाड़ियों के अंदर डाल करके चलाने की तैयारी हो रही है और पूरे देश की जनता उससे परेशान हो रही है, त्रस्त हो रही है। लेकिन सर सवाल तो ये है ना, जो अभी कौन, मतलब आपको क्या लग रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी गूंगे और बहरी की सरकार बन गई, जो इस तरीके की धमाके की जरूरत है, अब संसद भवन पर घेरने की जरूरत है? देखिए, गूंगे और बहरे की सरकार तो ये पहले दिन से है, पहले दिन से भाजपा गूंगे और बहरे की सरकार है। इनको केवल वही सुनाई देता है कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ से चंदा आ रहा है। जैसे विजय माल्या था, भैया पैसे दो और देश छोड़ के भाग जाओ। नीरव मोदी, पैसे दो और देश छोड़ के भाग जाओ। अदानी ने अमेरिका में घोटाला किया, भाई जाओ वहाँ पर रिश्वत दो, केस को सेटल करो और फ्री हो जाओ। इसी तरीके से तमाम इनको केवल और केवल अपने मतलब की चीज़ें समझ में आती है, जिससे केवल भारतीय जनता पार्टी और इसके नेताओं को फ़ायदा हो। अभी आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी होगी रमेश बिधूड़ी की, वो किस तरीके से कह रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर जी को 1000 करोड़ का फायदा हुआ। सबसे पहले तो जांच का विषय कि कृष्णपाल गुर्जर ने 1000 करोड़ के ऊपर इनकम टैक्स या कोई और टैक्स दिया कि नहीं दिया, ये जांच होनी चाहिए। अगर यही काम को देश का कोई और व्यक्ति कह देता या मैं आपके बारे में कह देता तो भाई साहब आपके घर पहुंचने से पहले आपके घर पे ईडी पहुंच चुकी होती। लेकिन सवाल ये, जो क्या कॉकरोच जनता पार्टी ने ठेका ले रखा है क्या सारे स्टूडेंटों का? तो भाई ठेका क्यों लिया है? ठेका तो स्टूडेंट अपना अपना लेंगे ना। अगर वहाँ पर प्रोटेस्ट प्लेस पे जा रहे हैं तो वहाँ पर हर स्टूडेंट, हर व्यक्ति जो जा रहा है वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके जा रहा है। अभिजीत दीपके के लिए थोड़ी ना पैसे खर्च कर रहे हैं। लोगों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, देश के लोगों को एक जगह चाहिए थी जहां पर वो अपनी बात रख सके। अभिजीत दीपके तो बाई चांस की बात है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉकरोच शब्द का प्रयोग ना करते तो शायद अभिजीत दीपके को आज भी कोई नहीं जानता। जनता तो कह रही है हम देश को बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका नहीं बनने देंगे, ऐसे कई आए और कई गए। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हम देश को बांग्लादेश, नेपाल, वो सब नहीं बनने देंगे, इनको ना डोनाल्ड ट्रंप का पिछला कार्यकाल देख लेना चाहिए। जब डोनाल्ड ट्रंप को इस्तीफा देना पड़ा था, उन लोगों ने अमेरिका को नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश बनाने का प्रयास किया था अमेरिका में। ऐसे यहाँ भी वो अंधभक्त है। अगर मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ा तो जो लोग अभी बोल रहे हैं वो नहीं बनाएंगे, उन्होंने बनाना होता तो अब तक बांग्लादेश, नेपाल सब कुछ बन चुका होता। लेकिन एक्चुअल में मोदी जी का इस्तीफा देने के बाद में वो अंधभक्त इस देश को नेपाल और बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं। इन चीज़ों को समझना होगा। लेकिन अभिजीत दीपके तो कह रहे हैं अब मैं आऊँगा दिल्ली, जब तक रहूँगा तब तक ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देंगे, अगर जरूरत पड़े तो संसद भवन तक जाएंगे, मार्च करेंगे, घेरेंगे। देखिए, अभिजीत दीपके तो एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं। जो वो निर्णय ले रहे हैं बड़ी सूझबूझ के साथ ले रहे हैं। और अगर उन्होंने कोई चीज़ ऐसी बोली है कि हम संसद का घेराव करेंगे, संसद कूच करेंगे, इस्तीफा लेने तक हम दिल्ली में बैठेंगे, तो मुझे लगता है कि ये डिसीज़न बहुत सही डिसीज़न है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन इसमें एक गलती अभिजीत दीपके जी कर रहे हैं। अगर संसद का घेराव करना है तो भाई बोलना मत, घेराव करके दिखाना, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हुल देती हैं कि हम संसद का घेराव करेंगे। संविधान से ऊपर बढ़ गए हैं, कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे। नहीं, देखिए, घेराव करना, इसमें घेराव करने में क्या गलत बात है? घेराव करने में कुछ भी गलत बात नहीं है। अभिजीत दीपके की तो प्रॉपर्टी है नहीं ना संसद भवन। नहीं, वो तो किसकी प्रॉपर्टी है? 140 करोड़ जनता की। 140 करोड़ जनता की है, लेकिन जो देश के 543 नेता सोच के बैठे कि उनके बाप की प्रॉपर्टी है, ये उनके बाप की प्रॉपर्टी भी नहीं है, देश की आम जनता की प्रॉपर्टी है। और देश की आम जनता जिस दिन ये महसूस करने लगेगी कि वो 543 लोग निकम्मे हैं, नाकारा हैं, देश 140 करोड़ लोगों का भविष्य जो उनके हाथ में है वो सुरक्षित नहीं है, तो उन 543 लोगों को घेरना, उन 543 लोगों का इस्तीफा करवाना, ये देश की आम जनता की जिम्मेदारी है। और जब तक जनता नहीं आएगी ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे, ये कुर्सी से चिपके रहेंगे, ये कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे।
आपको इनकी कुर्सी तोड़ना ही एकमात्र विकल्प बाकी दिखे। आपको राजनाथ सिंह का बयान याद नहीं है? देखिए, हमारे यहाँ इस्तीफा का चलन नहीं है। इस्तीफे का चलन तो कहीं भी नहीं होता। वो तब तक नहीं होता जब तक एक मजबूत विपक्ष नहीं होता। विपक्ष कौन है? विपक्ष के तौर पे देश की आम जनता को ये चीज़ें स्वीकार करनी होंगी कि देश की जनता को अपना रोल याद करना होगा कि देश की जनता परमानेंट विपक्ष है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की वो महान शख्सियत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में सवालों के जवाब देते हुए कही थी। नहीं, आप लोग अभिजीत दीपके को जबरदस्ती जो है भगत सिंह क्यों बनाना चाहते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि अभिजीत दीपके को हम भगत सिंह बनाना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देश में हर घर से भगत सिंह तो चाहिए। आज वो स्थिति बन चुकी है कि एक भगत सिंह से देश आज़ाद नहीं होगा। जिस स्थिति के अंदर आज देश इन लोगों के चंगुल में फंस चुका है, और न केवल नेताओं के चंगुल में फंस चुका है, आज हमारा देश अमेरिका के चंगुल में फंस चुका है। अमेरिका के आदेश पर हम तेल खरीदते हैं, अमेरिका के आदेश पर हम तेल खरीदना बंद कर देते हैं, अमेरिका के आदेश से सारी चीज़ें चल रही हैं। तो देश में 140 करोड़ देशवासियों में से हर घर से एक भगत सिंह निकलना बहुत ज़रूरी हो चुका है।